गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टेग्नामेट्री से ये टॉपिक है। इसमें पार्ट नंबर 9 में, पिछले पार्ट में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाए थे। आज हम इसी टॉपिक की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो आइए समझते हैं। लेट अल्फ़ा या ए and z be any two complex number। क्या मैंने ले लिया है कि ये a और z जो हैं ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। a भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन a to the power z is equals e to the power z log a। अगर a और z दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये a to the power z, ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं e to the power z log a। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, यानी कि मूल मान। और अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यू लिखूंगा a to the power z is equals to e to the power, मैं यहाँ पर लिखूंगा z। अगर जनरल वैल्यू लिखूंगा तो फिर log को मैं कैपिटल L से लिखूंगा, है ना। वो बता चुका हूँ मैं कि स्मॉल l से अगर log लिखा जाता है तो वो क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और कैपिटल L से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा log a, ठीक है। पढ़ने के लिए तो ये भी a to the power z इज इक्वल्स टू e to the power z log a है, और ये भी e to the power z log a ही है। लेकिन ये देखिए, ये log स्मॉल l से लिखा गया, इट मीन्स ये प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर कैपिटल L से लिखा गया है, मीन्स ये जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जनरल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो e to the power है, अच्छा ये जो जनरल वैल्यू है इसे प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका आपको बताया गया था कि ये जो कैपिटल L से log लिखा जाता है इसे स्मॉल l से यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे स्मॉल l से log लिखेंगे log a और प्लस 2n पाई i, यानी कि अगर मैं इसमें 2n पाई ऐड करूं तो ये जनरल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। या जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में जाने के लिए क्या करना होगा, उसमें से 2n पाई को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है e to the power z log a, तो इसे लिखने का एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्सपोनेंशियल exp, यानी कि exp मीन्स एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में आगे जो पावर्स में आपने लिखा है उसको आप आगे लिख दीजिए z log a। आई बात समझ में? तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है e to the power m, e to the power m, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर पावर्स में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल m। एक्सपोनेंशियल m का मतलब हो गया कि e की पावर में m है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल और साथ में लिखा हुआ है k, तो आप समझ जाइए कि इसका क्या मतलब हुआ, e to the power k, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझाना काफ़ी होगा, समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बता दूं, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या था, मैंने कहा था कि a और z दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और a के पावर में z था। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसकी पावर जो है वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल p प्लस आई क्यू। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे आगे मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा e टू दी पावर, e की पावर लेंगे, और जो पावर यहाँ पर है लेफ्ट में जो पावर है p प्लस आई क्यू, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, और फिर log के साथ मैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा ले लूँगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अच्छा, यहाँ पर log जो है मैंने कैपिटल L से लिखा है, इट मीन्स मैं यहाँ पर जनरल वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केस आप जनरल वैल्यू ही लेते हैं जब तक कि आपसे स्पेशली कहा ना जाए प्रिंसिपल वैल्यू लेने के लिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं वो, तो आप जनरल वैल्यू लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अगर e की पावर में नहीं लिखना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक्सपोनेंशियल p प्लस आई क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे log अल्फ़ा प्लस आई बीटा,
ओके, आगे इसको कैसे सॉल्व करना है हम जानते हैं। इस कैपिटल वाली यानी जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2n पाई इसमें ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी है आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा e टू दी पावर, जो पावर है उसको मैं आगे लाऊंगा, फिर मैं लॉग के साथ जो बेस है वो ले लूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i और इसके ऊपर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है i, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे e टू दी पावर, ये जो पावर में i है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर आप लगाएंगे log और ये जो बेस में पावर है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या आप लोगों की? तो आप इसको भी नोट करिए, मैं आपको अब आगे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है प्रूव दैट i टू द पावर i इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई पाई बाई 2। बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसे हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में i टू द पावर i है। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है i टू द पावर i। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, e टू द पावर, और मैंने क्या कहा कि e की पावर को हम एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं, exp करके लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे बार बार पावर्स में नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये e की पावर में आप लिखूँगा मैं जो भी लिखूँगा। तो मैंने क्या बताया था, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये i जो है वो आगे आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, लॉग, और जो बेस में नंबर है वो लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे क्या करेंगे, पहले मैं इस जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा। कैसे, एक्सपोनेंशियल, ये i है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो जर्नल वैल्यू है इसे प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे log i और प्लस 2n पाई i। ठीक है भाई, इतना हम कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल i, अब ध्यान दीजिए मैंने पिछले पार्ट में या उससे पिछले पार्ट में, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मैंने आपको बताया था कि i को क्या लिखा जा सकता है। i को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, i को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। देखिए पाई बाई 2 मतलब 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। जब भी कहीं पर i होगा तो आप उसे क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 यानी 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो 0 प्लस i इंटू 1 क्या हो जाएगा, i ही हो जाएगा। इट मीन्स कहीं भी i होगा तो उसे मैं cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, आगे अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बार बार आपको बताया जाता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा क्या होता है, e टू दी पावर i थीटा होता है। तो cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, e टू दी पावर i पाई बाई 2। ठीक है, तो ये जो i है यहाँ पर log के साथ जो i है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इस i को मैं लिख रहा हूँ e टू दी पावर i पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर log के साथ में e की पावर मैं क्या लिख दूंगा, i पाई बाई 2। आपको याद रखना है कि मैं i को क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर i पाई बाई 2, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। प्लस आगे क्या है, 2n पाई i ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है log e टू दी पावर log m टू दी पावर n, तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये क्या हो जाएगा log e, और यहाँ पर बेस क्या है वो भी e है, तो log e एट बेस e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये i पाई बाई 2 आगे आ जाएगा और i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल i, और ये i पाई बाई 2 आगे आ गया है i पाई बाई 2, और ये log e एट बेस e ये तो क्या हो गया 1 हो गया, प्लस ये क्या है 2n पाई i, 2n पाई i।
ओके। अभी देखिए ये आई स्क्वायर पाई बाई 2 हो गया है, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस पाई बाई 2 और प्लस 2n पाई आई, 2n पाई आई। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, e टू द पावर -4n+1 पाई बाई 2। ओके, ठीक है, तो इसे मैं लिख लूँगा e की पावर, यहाँ पर मेरे पास आ गया है i पाई बाई 2 एक गलती कर दी, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था तभी गड़बड़ आ रहा है। ये यहाँ पर ब्रैकेट है, ओके, ये ब्रैकेट था ना, यहाँ पर ये आई जो था ये ब्रैकेट से बाहर था, तो ये आई ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैं गलत लिख गया, ओके, इसीलिए वो नहीं आ रहा। ठीक, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं आई कॉमन ले लूँगा। देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, इस आई को मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो बाहर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आई है और ये आई है, इस आई को मैं बाहर लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा है पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, 2n पाई। ओके, अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर, यानी कि ये जो कुछ लिखा है ये e की पावर में है। साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पाई बाई 2 कॉमन लिया गया, तो इसमें से मैं पाई बाई 2 बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ पहले, तो एक्सपोनेंशियल और माइनस, अगर मैं इसमें से पाई बाई 2 कॉमन ले लूँ, देखिए यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ से अगर मैं पाई बाई 2 कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4n, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने इसका एलसीएम ले लिया। इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या था मेरे पास पाई बाई 2 था और प्लस 2n पाई था, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा 2, ठीक है, 2 मैं एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा पाई प्लस ये क्या जाएगा 2 2 ज़ा 4n पाई। ओके, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ पाई कॉमन ले रहा हूँ, तो जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा पाई तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4n, और अपॉन में नीचे एलसीएम क्या था 2, तो पाई बाई 2 बाहर आ गया और ये हो गया 1 प्लस 4n। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर, यानी कि ये e की पावर आ गई है, e की पावर कितना आ गया है माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस 4n, 1 प्लस 4n। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है प्रूव दैट इफ i टू द पावर i इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, देन प्रूव दैट थीटा इज 2m प्लस 1 बाई 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 2n प्लस हाफ पाई। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो आपने क्या किया था, i टू द पावर i था, i की घात i थी, और क्या i की घात i हमने क्या प्रूफ किया था, e की पावर माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 पाई, या आप ऐसे समझे कि अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लूँ तो वो क्या होगा 4n प्लस 1 अपॉन 2, और वो 2 इसके साथ आगे चला गया था, पाई बाई 2 हो गया था। तो यही हमने प्रूफ किया था, i की घात i बराबर किसके था, e टू द पावर या e की घात माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई, यही अभी हमने प्रूफ किया था। लेकिन इस बार हमसे क्या कह दिया गया है भाई, i की पावर में i की पावर i है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल है, और कह रहे हैं प्रूव करो कि थीटा जो है वो ये है। तो देखिए जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, बाद में कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा से इसको हम कंपेयर कर लेंगे, यानी तुलना कर लेंगे। तो ये जो i टू द पावर i है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि i की पावर में क्या है, i टू द पावर i है, और इस i टू द पावर i की वैल्यू अभी आपने निकाली थी। हम जानते हैं कि i की पावर i कितना होता है, e की पावर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस i टू द पावर i इज e टू द पावर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये i की पावर में, ये जो i की पावर i है इसकी वैल्यू मैं ये रख लूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा e टू द पावर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, i की पावर ये आ गई है।
अब जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a की पावर में z है, a की घात z है, a और z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो वो जो z है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, log के साथ a आ जाता है e की पावर्स में। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे e की पावर में लिखेंगे, यानी कि हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद जो पावर होती है उसको मैं आगे ले आऊँगा, तो पावर क्या है, e की पावर माइनस ये, तो ये क्या है, e की पावर माइनस 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। ये जो पावर है ये मैं आगे ले आया, और log के साथ मैं क्या ले लूँगा, i ले लूँगा, log i। ठीक है, अब फिर वही log i को मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसे आगे फर्दर सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल, ये है e की पावर माइनस 2n प्लस 1/2 पाई, और इस log i को मैं लिख रहा हूँ log i प्लस 2n पाई i। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो i होता है वो क्या होता है, e की घात i π/2, e टू द पावर i π/2, अभी यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पर मैं e की पावर क्या रखूँगा, i π/2, और वो i π/2 आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ छोड़ देंगे अभी। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, e की पावर माइनस 2n प्लस हाफ, 2n प्लस 1/2, साथ में है पाई, और ये जो है इसको मैं क्या लिखूँगा, log e की पावर i π/2 और प्लस 2n पाई i, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगेन ध्यान दीजिएगा कहाँ ब्रैकेट कौन सा है, वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट करते रहें साथ साथ। ठीक है, मेरे पास तो जगह कम है, मैं बार बार मिटाऊंगा इसको। तो इसके आगे ये है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस 2n प्लस 1/2, साथ में है पाई। अब ध्यान दीजिए, ये i की पावर, e टू द पावर i π/2 ये आगे आ जाएगा, log e एट बेस ही क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बार बार उसे लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, i π/2 और प्लस 2n पाई i। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर i है और यहाँ पर i है, इस i को मैं बाहर लाऊंगा, i यहाँ आएगा, तो i जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ये देखिए, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये पावर में है, यहाँ से i जो कॉमन आएगा वो यहाँ नहीं आएगा बल्कि e के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। जब मैंने यहाँ से i कॉमन निकाला तो वो यहाँ आ गया i, और ये e टू द पावर माइनस 2n प्लस 1/2 पाई, और साथ में मेरे पास क्या बचा है, π/2 प्लस 2n पाई, π/2 प्लस 2n पाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वांटिटी को, ध्यान दीजिएगा बहुत, इस क्वांटिटी को जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद करा है, इस क्वांटिटी को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, थीटा। ठीक है, 2m प्लस हाफ, ओके, और 2n प्लस, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं थोड़ी देर के, अच्छा एक गलती मैंने कर ली है कि यहाँ पर देखिए पहले से n चल रहा था, e की पावर 2n प्लस हाफ, तो यहाँ पर जब मैं जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे दोबारा n नहीं लिखना चाहिए था। क्वेश्चन में भी देखिए m ले लिया, तो मैं यहाँ n की जगह क्या ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, ओके, क्योंकि दो बार n आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, m ले लूँगा, 2m पाई कर लूँगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी मैं क्या कर लूँगा, 2m पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m पाई हो जाएगा। भाई ध्यान दीजिए, मैं n क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक n पहले से चल रहा था, तो दोबारा मैं वहाँ पर n नहीं ले सकता, तो मैंने n की बजाय अब m ले लिया है उसको, ओके। तो ये जो क्वांटिटी बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, इस क्वांटिटी को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। लेट थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2n प्लस हाफ पाई और मल्टीप्लाई π/2 प्लस 2m पाई। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है।
अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर या एक्सपोनेंशियल आई थीटा हो जाएगा, है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये जो चल रहा है इसको मैं लिख दूंगा e टू दी पावर आई थीटा। ओके, और e की पावर आई थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बात समझ में आ गई। देखिए इसको मैं लेकर चला था और मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही मुझे राइट हैंड साइड में दिया हुआ था। और यहाँ पर मैंने थीटा किसको बोला है, यहाँ पर थीटा क्या है, ये है क्वांटिटी, वेयर थीटा इज यहाँ पर थीटा क्या है, मुझे थीटा की वैल्यू तो प्रूव करनी है, तो थीटा मेरा क्या निकल के आया, देखिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको पहले लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल वाला बाद में, इसको पहले लिख लेता हूँ और इसमें से भी मैं क्या करूँगा, पाई कॉमन ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसमें से पाई कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1/2 + 2m, 1/2 + 2m, यहाँ से आपने पाई कॉमन ले लिया। ठीक, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, e की पावर। अब e की पावर में कोई भी चीज़ लिखी होती है तो उसे कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल लिखते हैं ना। e की पावर में जब भी कोई चीज़ लिखी होती है तो उसे क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल, और जो भी पावर में है वो आप आगे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे इसको आप, -2n + 1/2 और साथ में क्या है, पाई। भाई जगह कम है, मैं थोड़ा इसे दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, वेयर थीटा किसके इक्वल है, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि थीटा जो है वो इसके इक्वल है। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैं इसमें से पाई कॉमन लेता हूँ, पाई मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 2m, 1/2 + 2m, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में e की पावर, तो जो e की पावर है उसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल, और जो पावर है वो आगे लिख दीजिए -2n + ½ -2n + ½ और मल्टीप्लाई में पाई। ओके, तो ध्यान दीजिए यही हमको प्रूव करना था, थीटा = 2m + ½ पाई, ये आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल -2n + ½ पाई। ठीक है, तो देखिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन ये हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार और देखिए, वीडियो को रिमाइंड करके एक बार और देखिए और फिर कम से कम 2 बार इसको क्वेश्चन को लगाइए, तब ये आपकी अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके बता सकते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से इसे भी समझिएगा। और लगभग वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाते हैं कि लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पावर्स में हो जाती है, लॉग भी होता है, एक्सपोनेंशियल, सब चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो थोड़ा सा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, वरना ऐसा कुछ खास नहीं होता इन क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें दिया क्या है, i टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, i टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। हाँ, और हमको शो करना है α² प्लस β² इज इक्वल टू e टू दी पावर -4n + 1 पाई बीटा, ये हमको शो करना है। ठीक है, प्रूव करना है मतलब। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए i की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, और याद रखिए कि ये किसके इक्वल है, ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा के ही इक्वल है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में इसको जो है मैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल रख करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कंपेयर करके निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। i की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, उसकी पावर में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक्सपोनेंशियल पावर्स जो हैं वो आगे आएंगी, यानी कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर लॉग लूँगा और लॉग के साथ बेस आ जाएगा। बेस क्या का मतलब है, यहाँ पर आई है। ओके, फिर से एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इसे बार बार वही हम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये कैसे सॉल्व होता है, सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब पहले क्या करेंगे, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रिंसिपल लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, तो खैर, तो मैं क्या कह रहा था, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को, कैपिटल लॉग, ये जो जर्नल वैल्यू है, इसे प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा मैंने लिख लिया है। अब आगे इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं इसे प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा log i और प्लस 2n पाई i। ओके, ब्रैकेट क्लोज।
अब ये जो log i है, इसको i को मैं क्या लिखूंगा, e की घात i पाई बाई 2, और वो i पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, log e एट बेस e 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, i पाई बाई 2। बार बार वही कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये मेरे पास आगे आ गया है, और यहाँ पर आ गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ गया है, i पाई बाई 2 आ गया है ना, i पाई बाई 2 और प्लस 2n पाई i। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से i कॉमन मिल रहा है मुझे, मैं i कॉमन निकालूंगा, i यहाँ से तो कॉमन निकालूंगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा i की। जब इसमें से जो i मैं कॉमन निकालूंगा, इसके अंदर भाई ये सब मल्टीप्लाई में ही है ना, तो यहाँ से i कॉमन निकाल रहा हूँ और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसमें i से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, i अल्फ़ा, और i की i से यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा i स्क्वायर बीटा, और i स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, i अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ से मैंने i कॉमन लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, i अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर बीटा, और i स्क्वायर का मतलब होता है -1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, i अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, ये क्या हो गया, i अल्फ़ा माइनस बीटा, i अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या हो गया है, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ओके, अभी अगर मैं पाई बाई 2 या ये कहूँ कि मुझे क्या लाना था, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें पाई जो है वो कॉमन, पहले एलसीएम ले लेता हूँ और फिर पाई कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 4n पाई हो जाएगा, और इसमें से मैं पाई कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4n और अपॉन 2, ये पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 4n अंदर हो जाएगा। तो ये हो गया है एक्सपोनेंशियल i अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसमें से मैंने जब पाई बाई 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है भाई, इसमें से पाई बाई 2 वही एलसीएम ले लिया तो पाई बाई 2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया, 1 प्लस 4n, तो ये 4n प्लस 1 और ये पाई बाई 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए आप, कैसे, एक्सपोनेंशियल, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई 4n प्लस 1 पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई मैं i अल्फ़ा से कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, i, और ये जो अल्फ़ा है ये पाई के साथ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा अपॉन 2, पाई अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, i अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब माइनस बीटा की भी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो जब आप माइनस बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये पूरा, और इसकी माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, तो बीटा यहाँ पाई के साथ लगा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 और पाई बीटा अपॉन 2, पाई बीटा अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से अलग अलग मैंने ब्रेक कर लिया है। अब देखिए ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर्स में है ये सब लिखा हुआ, e की पावर में ये क्वांटिटी है पूरी, और माइनस e की पावर में ये क्वांटिटी है पूरी। ठीक है, तो एक बात पहले समझ लीजिए, देखिए ये आप वीडियो पॉज करके ये पूरा नोट करिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, इसको भी हटा रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा बहुत, पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर मैं ऐसे लिखूँ e की पावर m और माइनस n, है ना, जैसे कि ये e एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, और e की पावर में क्या है, ये पूरी क्वांटिटी और माइनस ये पूरी, यानी मैं इसको m बोल रहा हूँ और इसको n बोल रहा हूँ, तो ये e की पावर क्या हो गया, m माइनस n। तो अगर ऐसा होता है e की पावर m माइनस n, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, e की पावर m और इंटू e की पावर माइनस n लिख सकता हूँ ना। अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो घातें जुड़ती हैं, m माइनस n अगेन आ जाएगा, तो मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, फिर से समझ लीजिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर में पहले तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, i क्या है, 4n प्लस 1 और पाई अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, और साथ में e की पावर मल्टीप्लाई, e की पावर m माइनस n को क्या बताया था, e की पावर m इंटू e की पावर n। तो ये मैं इसको लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस 4n प्लस 1 और क्या है, पाई बीटा अपॉन 2,
पाई बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने e की पावर आई दिस इंटू ई की पावर माइनस ये पूरा ब्रेक कर लिया है। अब ध्यान दीजिए ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर e की पावर में आई के साथ ये सब लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए आयलर फार्मूला क्या होता है, e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, e की पावर आई थीटा। तो आई के साथ जो कुछ होता है उसको मैं थीटा कहता हूँ। तो अगर मैं इस वाले को देखूँ, इसको देखूँ, सिर्फ इसको, ठीक, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर आई और इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा। तो e की पावर आई थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक। तो मैं नीचे का पूरा मिटा रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान देना भैया। ये जो बाद में लिखा हुआ है ना e की पावर, ये पूरा ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, e की पावर माइनस और 4n प्लस 1 पाई बीटा अपॉन 2, पाई बीटा अपॉन 2, ये मैंने पहले लिख लिया है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या, e की पावर आई थीटा, और इसको मैं क्या लिखूँगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा ध्यान दीजिए मैं थीटा किसको बोल रहा हूँ, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा बाय 2, और प्लस आई साइन थीटा, थीटा क्या है, वही 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 और पाई अल्फ़ा बाय 2, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास आ गया है। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, ध्यान दीजिए मैंने वैल्यू किसकी ली थी, ये आई टू दी पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू निकाली, तो वो ये आ गई। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल मुझे दिया गया था, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयरिंग करूँ तो रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलग अलग कंपेयर किए जा सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की मान निकाल सकता हूँ। तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है, अल्फ़ा, और इधर लेफ्ट साइड में वास्तविक भाग क्या है, तो ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा, इसका वास्तविक भाग आ जाएगा, यानी कि मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और जब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए आई है, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, आभासी भाग हो जाएगा। और राइट में आभासी भाग क्या है, बीटा। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ऊपर लिख रहा हूँ, और आपको याद रखना है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल लाना है, इसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो ज़रा इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पहले लिख देता हूँ। ऑन इक्वेटिंग, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करने पर, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, वास्तविक भाग इधर क्या है, e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा अपॉन 2, पाई बीटा अपॉन 2, पाई बीटा अपॉन 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये आएगा कॉस 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा बाई 2, पाई अल्फ़ा बाय 2, ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया। और आभासी भाग देखें तो इधर है बीटा, और ये बीटा किसके बराबर आ जाएगा, इधर आभासी भाग क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो ये आ जाएगा फिर से e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा अपॉन 2, पाई बीटा अपॉन 2, और इसके साथ में क्या है, साइन 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है भाई। अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैं अल्फ़ा स्क्वायर करूँगा तो इधर भी स्क्वायर करूँगा, इधर स्क्वायर करूँगा तो e की पावर ये है और इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो पावर तो मल्टीप्लाई करेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा अपॉन 2, इसका स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई अल्फ़ा अपॉन 2, और फिर उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या हो गया, e टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा। पाई बीटा आएगा ना, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई अल्फा अपॉन 2 और प्लस ये तो अल्फा स्क्वायर हो गया। अभी बीटा स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 और इसके साथ में क्या आ जाएगा, पाई बीटा, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है तो अपॉन का 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4n प्लस 1 4n प्लस 1 और पाई अल्फा बाय 2। अब ध्यान दीजिए, ये e की पावर और ये e की पावर ये कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा और यहाँ पर भी वही है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई अल्फा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई अल्फा अपॉन 2। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। बाकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है, और यही हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आगे और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, जो होने थे वो हो गए। आगे टेक्नोमेट्री बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी, तो आप इनकी थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैं फिर से बता दूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा पावर्स वगैरह में लिखने के लिए आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, चीज़ें थोड़ा सा नहीं है यहाँ पर, इसलिए अभी आप इनके साथ फैमिलियर नहीं है, थोड़ा सा समझने में इसको मुश्किल होती है। लेकिन 1-2 बार आप इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ या कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।